बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ने एक बार फिर से चुनाव में ताकत लगाई है और कहा जा रहा है दोनों की प्रतिष्ठा 2025 के कारण इस बार दांव पर लगी हुई है। ऐसे तो प्रशांत किशोर की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि पार्टी बनाने के बाद उनके तरफ से पहली बार 4 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है। उनके उम्मीदवार फाइट में हैं और त्रिकोणीय लड़ाई को बना रहे हैं। दावा महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से हो रहा है। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जो माहौल है उसमें एनडीए को लाभ मिल सकता है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग करते रहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जो असर है वो एनडीए का है। जो असर है गांव के नल के पानी में है, असर जो है वो बिजली में है, असर जो है गांव के नालों का पक्कीकरण और गलियों का पक्कीकरण का है, नालियों के पक्कीकरण का है। गांव में जो नौजवान है जिनको हम लोगों ने रोजगार दिया है, जिनको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा नियुक्तियां हुई है। देश का अकेला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज़्यादा बेटियों को पुलिस में भर्ती किया। तो हम लोगों ने जो काम किया है वो जनता चाहती है कि एनडीए को पुनः लावें, और एनडीए के पक्ष में है नीतीश कुमार जी और एनडीए के पक्ष में लोग। जो कार्यकर्ताओं के द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है उसमें पूरा जो है चारों सीट हम लोग जो है एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं और अच्छे मार्जिन से एनडीए कहा जा रहा प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है नीतीश जी की, लालू जी की। अब प्रतिष्ठा तो चुनाव में प्रतिष्ठा क्या दांव पे लगता है, जो चुनाव में लोगों का मत होता है, लोग अपने अपने हिसाब से मत करते हैं। और अभी जो विकास की सरकार चल रही है केंद्र में और बिहार में, दोनों सरकार विकास की सरकार चल रही है। अभी देखिए एम्स का इतना बढ़िया उद्घाटन अभी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो एक से एक बड़ा योजना जो है बिहार में आ रहा है, तो उसमें हर लोग चाहता है कि विकास के साथ जुटें और एनडीए की सरकार काम करने वाली सरकार है। और हम लोगों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है वहाँ के जितने भी वोटर हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, कोई लड़ाई में नहीं। के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ है जनता। देखिए जनता नीतीश जी के साथ कैसे रहेगी? उन्होंने क्या करने का काम किया? 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार है। क्या स्थिति है? हर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे रोजगार की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात कर लें, पलायन की बात कर लें। नीति आयोग का तो रिपोर्ट भी आया, आपने देखा बिहार कहाँ खड़ा है देश के अंदर, अंतिम पैदान पर खड़ा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी के साथ है जनता। अभी तो एम्स आज दे दिया गया। अरे 2020 में भी तो मोदी जी नीतीश जी मिलकर लड़े थे ना। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले दम पर 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने धूल चटाने का काम किया। अभी उपचुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो स्वाभाविक है जहां उम्मीदवार ने डिमांड किया वहां प्रचार में गए। इसमें क्या प्रधानमंत्री आज देख रहे हैं सभा की, क्या ये तो चुनावी आज मतदान हो रहा था, वो आकर शिलान्यास कर रहे थे, क्यों नहीं किए पहले? कि लाल लिटमस टेस्ट जरूर है। ये सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के साथ साथ एक नवोदित पार्टी प्रशांत किशोर की है, उनका भी ये टेस्ट है। महागठबंधन के पास 3 सीट और एनडीए के पास 1 सीट। यहाँ कोई गंवाने की स्थिति में है तो महागठबंधन, यदि एक भी सीट वो लूज करता है तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। यही कारण है कि तेजस्वी के रहते हुए लालू जी को अंतिम दिन मैदान में उतरना पड़ा। लगे हाथ प्रधानमंत्री आज मतलब बुधवार को चुनाव के दिन बिहार में आ जाते हैं। बहाना या कार्यक्रम जो हो, लेकिन यह असर तो जरूर करेगा। विधानसभा की 4 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन की सीटिंग सीट है और 1 सीट एनडीए का। इसलिए महागठबंधन की चुनौती अधिक है सीट बचाने की। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और बसपा
ने उम्मीदवार उतारकर इस बार लड़ाई कठिन कर दी है। ऐसे वोटिंग परसेंटेज और चुनाव प्रचार स्ट्रेटजी को देखते हुए महागठबंधन हो चाहे एनडीए, लड़ाई इस बार कठिन जरूर है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।